शादी की वो पहली रात, बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर वो लम्हे करीब आ ही गए जिनका पिछले 3 महीनों से बेकरारी से वो और कमल इंतज़ार कर रहे थे। आईने के सामने खड़ी हो अपना खूबसूरत परियों सा रूप देख खुद ही मोहित हो उठी। अब तो बस कमल की आंखों से खुद को देखने की तमन्ना बाकी थी। सहेलियां और सुहानी भाभी खिलखिलाती कमरे में आई। चल बन्नो, तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। आ गए तुम्हारे सपनों के राजकुमार तुम्हें लेने। सच में बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह दिख रहे हैं तुम्हारे कमल बाबू। भाभी निशा को छेड़ते हुए बोली। निशा की आंखों में लाज के डोरे तैर आए। ना जाने कब से इस रात का इंतज़ार किया है उसने और कमल ने। आज वो दोनों एक अनोखे बंधन में बंधने वाले हैं, जन्मों जन्मों के लिए। अचानक चुटकी की आवाज़ सुनकर वो सपनों की दुनिया से असल दुनिया में लौट आई। भाभी उसे सहारा देते हुए ले चली, जहाँ उसका साजन, उसका प्यार, उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होने लगी। एक दुल्हन के रूप में देख कमल कैसे अपनी भावनाओं को बता पाएगा। शायद निगाहों ही निगाहों में सोच के शर्मा गई निशा। छोटे छोटे कदम धरती पर रखती हुई, भारी भरकम लहंगे को संभालती हुई पहुंच ही गई कमल के सामने। कितना अलग, कितना अनोखा महसूस होता है किसी की धर्म पत्नी बनना। वो पल जिसके सपने हमेशा हर लड़की देखती है। वरमाला आ गई। धीरे से नजरें उठाकर कमल की ओर देखा। पलक झपकते ही अपनी ओर देखा। गोरे गाल लाल हो गए। नजरें लाज का बोझ उठा न सकी और झुकती चली गई। माला पहना दी उसने अपने मनमीत को। कमल ने भी धीरे से वरमाला उसके नाजुक गले में डाल दी। तालियों का जोरदार शोर उठा। घर वालों के चेहरे पर असीम खुशी की लहर छा गई। रात में फेरे हुए 7 वचन, 7 जन्मों के बंधन के साथ कमल के हाथों मंगलसूत्र पहन उसके हाथों से भरी अपनी सुर्ख सिंदूरी मांग निशा हमेशा के लिए कमल की हो गई। चारों ओर से फूलों की बारिश नव दंपत्ति को उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के प्रवेश की शुभकामनाएं दे रहे थे। विदाई हुई। माता पिता, भाई भाभी, सखियां सभी से गले लगकर रोती हुई निशा चली गई अपने पिया की नगरी, जहां उसका एक और परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। ससुराल पहुंच ढेरों रस्मों रिवाज पूरा करती हुई निशा एक नए बंधन में बंधी। पहले से ही बने प्रोग्राम के हिसाब से कश्मीर घूमने को गए। खूब घूमे, एक दूसरे को काफ़ी हद तक जाना भी। आज कमल के साथ मुंबई जा रही है, जहां कमल नौकरी करता है। अकेलेपन का एहसास कोई नहीं, बस हम दोनों। सतरंगी ख्वाबों में डूबी हुई निशा मुंबई पहुंच गई। अब नई नवेली दुल्हन से एक जिम्मेदार पत्नी बनने के सफ़र की शुरुआत होने वाली थी। कुछ दिन घर सेट करने में अपने मन के मुताबिक जमाने में निकल गए। फिर शुरू हुई कमल की महानगर वाली बीजी जिंदगी। निशा बोर होने लगी। ज़्यादा टीवी देखने की आदत नहीं थी। आसपास कोई मतलब रखता ही नहीं था। घर के कामों की आदत भी नहीं थी। शनिवार इतवार की छुट्टियां ही कमल के हाथ में आती। उन्हीं दिनों में उसे अपने पेंडिंग काम निपटाने रहते। साथ ही निशा को शॉपिंग, डिनर, मूवी भी ले जाना रहता। कुछ माह बीतते गए। दोनों एक दूसरे पर खींचने लगे, चिल्लाने लगे। पहले तो कम, फिर झगड़े रफ्तार पकड़ने लगे। एक दूसरे पर इल्ज़ाम शुरू। पहले जैसे प्यार की गर्माहट ही ना रही। एक दिन निशा ने कह ही दिया, मेरा दम सा घुट रहा है कमल, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे मम्मी के पास जाना है। ठीक है, मैं टिकट बुक कर दूँगा।
निशा को लगा था कमल उसे रोकेगा, मनाएगा, पर रो पड़ी वो। मम्मी के पास पहुंच गई। कुछ दिन तो बड़ा अच्छा सा लगा, आज़ादी का एहसास हुआ। फिर उसने महसूस किया सभी तो एक बंदी बंधाई जिंदगी जीते हैं। कभी कुछ परिवर्तन के बाद एक ही दिनचर्या है सभी की, फिर भी सब खुश और निश्चिंत दिखाई देते हैं। फिर मैं ही तालमेल क्यों ना बैठा पाई। कितना प्यार करते हैं कमल मुझसे, कभी किसी भी बात के लिए मना भी कभी नहीं किया। झट से मेरी हर फरमाइश पूरी कर देते थे। मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई, कुछ वक्त तो देती कमल को, सारा कसूर मेरा ही है। इधर कमल भी बहुत दुखी, घर आने का दिल नहीं करता, हर जगह निशा ही निशा दिखती। उसके बिना जीने की आदत ही नहीं रही। अपने आप को गुनहगार सा महसूस करने लगा। शायद मुझ में ही दोष है, अपनी निशा को खुश ना रख सका। कितनी प्यारी नाजुक सी मेरी निशा है, आते साथ ही गृहस्थी का बोझ आ गया उस पर। अब क्या, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा उसका। सुबह दरवाजे की घंटी बजी। निशा बेटा, देखना कौन है। हाँ मम्मी, देखती हूँ। ये क्या, कमल। आश्चर्य और खुशी से मुंह खुला का खुला रह गया। निशा, मुंह बंद कर लो, वरना मच्छर ना अंदर चला जाए कहीं। कमल हंसते हुए बोला। निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमल के हाथ से बैग ले लिया, हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। अब याद आई हमारी। जैसे ही कमल ने हाँ कहा, निशा ने बनावटी रोने की एक्टिंग की। कमल ने अपनी बाहों में उसे भर लिया। बस निशा, अब और नहीं, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। घर चलो, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। भीग गई आंखें कमल की। गलती मुझसे हुई कमल, तुम बहुत अच्छे हो। मैं ही तुम्हारी परेशानियां समझ ना पाई और दोष तुम पर ही थोपती चली गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं, हम। और दोनों हंस पड़े। पर्दे के उस पार मम्मी और पापा के चेहरे पर मुस्कान और संतोष का